हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। जैसे आपने अभी बोला कि हर वक्त में हमें दासों के दास होने चाहिए। कभी कभी प्रभु मैं मंदिर में आता हूँ, जैसे 10 भक्तों ने मुझे अलग अलग सेवा बता दी, फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं कोई भी नहीं करता। तो ये मुझे अपराध लगेगा कि जिन्होंने मुझे बोला उनको लगेगा? प्रभु 10 सेवा होगी ना, किसी ने बोला कि मुझे छोड़ आओ, किसी ने बोला मुझे ले आओ, किसी ने बोला ये, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। फिर मैं प्रभु क्या करूँ? क्योंकि सारी सेवा करने लगूंगा रात हो जाएगी। पानी होता है ना, पानी, उसको चुल्लू में भरना है। आप लोग समझ गए? खैर, मैं यहां पर ये 3 पॉइंट कहूंगा कि एक तो सौभाग्य समझना चाहिए कि करोड़ों की दुनिया में किसी को सेवा नहीं मिलती और मुझे यहाँ 10-10 लोग सेवा दे रहे हैं। एक ये सौभाग्य समझना चाहिए। इसमें मैं दूसरा पॉइंट बताऊंगा सेवा देने वालों के लिए। सेवा देना ये बहुत बड़ी बात है। हर किसी को सेवा देने का अधिकार नहीं होता। मतंग ऋषि की कथा सुनिए। शबरी जी सेवा करती थी ना, तो अन्य जितने भी साधु थे ना सोचते थे मुफ्त में हो रहा है, अच्छा है, होने दो। मतंग ऋषि ने क्या कहा? नहीं, जो भी सेवा कर रहा है उसे खोजो, क्योंकि कोई यदि हमारी सेवा करता है तो वो सेवा नहीं, हमारी साधना लेकर चला जा रहा है। तो पहले तो सेवा देना एक बहुत बड़ा काम होता है। हर किसी को हर कोई सेवा नहीं देता, और सेवा देना ये बहुत बड़ा आर्ट है। मैं अक्सर लीडरों को कहता हूँ कि देखो, हर किसी को सेवा नहीं देनी चाहिए और सबको समान सेवा नहीं देनी चाहिए। सबको एक तराजू से नहीं तोलना चाहिए। अगले की कैपेसिटी देखकर सेवा देनी चाहिए। सेवा देने वालों के लिए मैं कह रहा हूँ। जैसे एक बहुत बड़ा वृक्ष है और उस वृक्ष पर बहुत बड़ा मैंगो, बहुत बड़ा आम है। उस वृक्ष के नीचे एक चींटी खड़ी है और मैंगो उस पर गिरी, वो तो बेचारी मरी गई। उस वृक्ष के नीचे एक खरगोश आया, उसके ऊपर वो आम गिरी, उसको इतना लगा कि भागा, दूसरी बार आया ही नहीं। और उस वृक्ष के नीचे एक हाथी खड़ा था और वह आम हाथी के ऊपर गिरी, हाथी खा गया और आनंद किया। तीनों के लिए एक ही आम है, लेकिन एक को आनंद दे गई, एक को वहां से भगा दिया और एक को तो मार ही दिया। सेवा देने वाले को सोचना चाहिए कि अगला कैसा है। यदि हाथी जैसा है तब तो वो मैं सेवा दूंगा, उससे वो आनंद करेगा। लेकिन अगला खरगोश जैसा है तो सेवा दूंगा तो मंदिर से ऐसा भागेगा, दूसरी बार मंदिर में ही नहीं आएगा। और यदि वो चींटी जैसा है तो मैं सेवा दूंगा तो वो सीधा मर ही जाएगा, है ना। तो सेवा देना भी एक बहुत बड़ी बात है। हर किसी को या किसको कितनी सेवा देना, कब सेवा देना, है बहुत बड़ी बात होती है। ओके। और श्लोक के अनुसार तीसरा पॉइंट कहूं कि आपको प्रश्न है कि मुझे दासों का दास बनकर सेवा करनी है, तो यहाँ पर क्या कहा गया? हर किसी का दास नहीं बनना है। अहम हरे तऊ पाद एक मूल दासानो दासो। जो आप एकमात्र आपकी शरण ग्रहण किए हैं, जो अनन्य भक्त है, मैं उसी का दास, हर किसी का दास नहीं बनूंगा। इस बात को रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में कहा, कृष्णेति यस्य गिरितौ मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणति भिष्य भजंत मीशम शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्य निंदादि शून्य इप्सित संग लब्ध्या। जो कृष्ण कृष्ण करते हैं उसका दास नहीं बनना है, उसको तो मन से आदर करो। जो दीक्षा ले रखी है उसका भी दास नहीं बनना है, उसको दंडवत करो, आदर दो। लेकिन जो किसी की निंदा नहीं करते, जो गुरु शिष्य परंपरा में रात दिन सेवा करते हैं,
जो कृष्ण भजन विज्ञान साइंस को जानते हैं, कृष्ण तत्वों को जानते हैं, उसकी हमें सेवा करनी है, उसका दास हमें बनना है। तो ये भी हमें भी तो देखना है ना। ठीक है, धन्यवाद।